नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक काफी रोचक है, काफी हटके है। जो ज्यादातर हम स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजंस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर बंद हो जाता है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो आपके पैसे का, आपकी स्टॉक्स का क्या होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग एरियाज में, जिसमें कि क्या कोई ऐसी बॉडी है सरकार द्वारा नियुक्त की गई जो कि चेक करती है इन स्टॉक ब्रोकर्स को, किस तरह से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। क्या कुछ ऐसे केसेस हुए हैं पास्ट में जिनसे आप सीख पाए, और स्पेसिफिकली अगर आप उस सिचुएशन में हो तो ऐसे क्या एरियाज पे आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आप बच सकें चीट होने से। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये चर्चा करना जरूरी है कि कहीं आपका स्टॉक ब्रोकर ऑलरेडी आपको चीट तो नहीं कर रहा। ऐसे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी मौके हैं जहां पे आपका स्टॉक ब्रोकर आपका फायदा उठा सकता है। जैसे कि वो आपको कुछ ट्रेड्स स्पेसिफिकली रेकमेंड कर सकता है जिसमें आपका शायद फायदा ना हो, 19-21 का फर्क रहता हो, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज कमीशन जरूर जनरेट होगी। वो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक लेवल पे, एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेगमेंट लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकता है ट्रेड करने के लिए। इसमें उसका रिसर्च का खर्चा बचता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। आपको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा वो आपके अकाउंट को बिना आपकी कॉन्सेंट के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है। एक पावर ऑफ अटर्नी का प्रावधान होता है जिसमें जब आप अपना अकाउंट खोल रहे होते हैं तब एक पर्टिकुलर फील्ड डिफॉल्ट लेवल पे चेक होती है। अगर आप उसको अनचेक कर देते हैं तो आपका स्टॉक ब्रोकर पावर ऑफ अटर्नी यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ अटर्नी स्टॉक ब्रोकर के साथ रहती है। ऐसा करने से जब अपॉर्चुनिटी आता है तो स्टॉक ब्रोकर आपके अकाउंट से ट्रेड प्लेस कर देता है बिना आपकी कंसेंट के। इसमें आपका फायदा भी हो सकता है, लेकिन नुकसान होने के चांसेस भी हैं। तो ऐसा करने से आपको स्टॉक ब्रोकर को रोकना जरूर चाहिए। एक्सपोजर्स के कॉन्सेप्ट से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरह से ये एक छोटा सा लोन होता है जो कि स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग बिहेवियर के बेस पे। हालांकि अगर क्लाइंट को पता नहीं है एक्सपोजर के बारे में और अपॉर्चुनिटी के लेवल पे वो गलत तरीके से एक्सपोजर को यूज कर पाते हैं तो एंड ऑफ द डे उनको खुद को नुकसान होता है। हालांकि उनको सारी भरपाई नुकसान की स्टॉक ब्रोकर को तो जरूर करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग एरियाज हैं जहां पे अगर आप पूरी तरह से सचेत नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर हमेशा सेफ खेलता है। वो अपना नुकसान किसी भी लेवल पे, जो भी हमने 4-5 चीजें डिस्कस की हैं, नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस ठप हो जाता है तो आपके स्टॉक्स का, आपके पैसे का क्या होता है। इसका जवाब आपके सामने है, नथिंग रियली। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। इंडियन स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट है जो सेबी द्वारा संचालित की जाती है। सेबी भारत की सरकार द्वारा सेटअप की गई बॉडी है, जिसका मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलर लेवल पे ऑडिट करती है और चेक करती है कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस वेल्थ लेवल पे और जनरल वर्किंग लेवल पे ठीक चल रहा है नहीं। अगर उनको कुछ भी कंसर्न्स रहते हैं, कुछ भी कंप्लेंट्स रहते हैं, तो वो उन स्टॉक ब्रोकर्स को वार्निंग देते हैं। अगर स्टॉक ब्रोकर वार्निंग के साथ कंप्लाई नहीं करता है, बात नहीं मानता है, तो सेबी उसको या तो सस्पेंड करती है, उसको डिफॉल्टर भी घोषित कर सकती है और पूरी इंडस्ट्री से एक्सपेल भी कर सकती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आपको अच्छे से समझा सकें कि ऐसा किन स्टॉक ब्रोकर्स के साथ पास में ऑलरेडी हुआ है। तो ये एक उदाहरण है कासा फिनवेस्ट नाम के स्टॉक ब्रोकर का, जो कि 2015 में सेबी द्वारा बार कर दिया गया था। इसके साथ ही इनके एग्जीक्यूटिव जो मेन मैनेजमेंट था उनको भी एक्सपेल कर दिया गया था कैपिटल मार्केट्स में काम करने से। ये अलग अलग बोर्ड्स एक्सचेंज पे, जैसे एनएससी पे या एक्सचेंज पे, अलग अलग नोटिस दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर इन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग नहीं करवा सकता है।
ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जहां पे स्टॉक ब्रोकर्स को या तो एक्सपेल कर दिया गया है। जो आप लेफ्ट में टेबल देख रहे हैं 2009 से लेकर 2015 की लिस्ट आपको बताती है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर्स सेबी ने स्टॉक मार्केट से भारत की एक्सपेल कर दिए हैं। ये किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह की ट्रेडिंग अपने क्लाइंट्स द्वारा नहीं करवा सकते। आपके राइट में आपको डिफॉल्टर मेंबर लिस्ट दिखाई दे रही है। डिफॉल्टर का मतलब और मायने अलग रहते हैं एक्सपेल्शन से, लेकिन ज्यादातर ये वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो अपना पैसा नहीं बचा पाते और कैपिटल के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। और सिमिलरली ये भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट्स के द्वारा नहीं करवा सकते, इनको बंद कर दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेबी ने ऐसे क्या इंतजाम कर रखे हैं, ऐसे कौन से बैकअप प्लान सेटअप किए हुए हैं इन परिस्थितियों से बचने के लिए। सबसे पहले रिटेलर के पास, ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास पावर रहती है क्लेम रखने की। तो आप सेबी पे क्लेम जाहिर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट जो कि बिजनेस से आउट हो चुका है, बस्ट हो चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए तक का मुआवजा ले सकते हैं आईपीएफ फंड के अगेंस्ट। आईपीएफ एक रेपोजिटरी है जो सेबी रेगुलेट करता है और इसका पैसा एकत्रित किया जाता है स्टॉक ब्रोकर से सालाना। अगर आप सेबी द्वारा सिक्योरिटी टाइम पीरियड में क्लेम रेज करते हैं तो आप 15 लाख रुपए तक का मुआवजा ले सकते हैं अपने नुकसानों के अगेंस्ट। हालांकि अगर आप उस पीरियड के बाद और 3 साल के अंदर अंदर में वो क्लेम रेज करते हैं, तब वो फैसला जो है वो आईपीएफ कमेटी करती है कि आपको पैसा वापस दिया जाए या नहीं। और अगर आप क्लेम करने में काफी देरी लगा देते हैं और 3 साल से ज्यादा ले लेते हैं, तब ये आपको पैसा कभी भी नहीं मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन केस आप इस परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आपको क्लेम विद इन द टाइम सेटअप करना है। इसके अलावा सेबी ने स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए एक अच्छी खासी दीवार खड़ी कर रखी है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे ही आपको एक बड़ी रकम अदा करनी होगी डिपॉजिट के रूप में। उसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स को, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, मिड साइज हों, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं सेबी को। उनको बताना पड़ता है कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है। उसी समय सेबी के पास पूरा राइट है कि वो कभी भी एक क्विक ऑडिट कर सकते हैं, फाइनेंशियल बुक्स खुलवा सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकर जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअल में है या नहीं। स्टॉक ब्रोकर बाय लॉ ट्रेड्स प्लेस नहीं कर सकता है आपकी मर्जी के बिना। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ऑलरेडी आपको चीट कर रहे होंगे आपकी पावर ऑफ अटर्नी का गलत यूज करके। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप स्टॉक ब्रोकर को सू कर सकते हैं, इनके फैसले भी जल्दी होते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज हैं जहां पे सेबी चेक करता है, ऑडिट करता है और देखता है कि स्टॉक ब्रोकर्स की परफॉर्मेंस, उनकी वाइब पॉजिटिव जा रही है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या कदम आप खुद उठा सकते हैं कि जिससे आप खुद बच सकें चीट होने से। ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स बहुत हैं मार्केट में जो अलग अलग तरीके का पॉजिटिव्स बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और कुछ क्लाइंट्स, कुछ ट्रेडर्स फंस जाते हैं इन बातों में आके। तो अगर आपको चेक करना है, देखना है कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो कुछ एरियाज हैं जैसे कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का सेबी लाइसेंस चेक कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट के फुटर में उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस नंबर रहता है। एक एग्जांपल से बात करते हैं, शायद उससे समझ आ सके इजीली। तो उदाहरण के रूप में ये ज़रूरा की वेबसाइट है ज़रूरा.com। अगर आप इस वेबसाइट के फुटर में जाएंगे तो आपको ज़रूरा का BSE मेंबरशिप नंबर यहाँ पे दिखेगा, INZ 4/031633। तो आपको अब क्या करना है, जो भी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने जा रहे हैं आप, उसका पर्टिकुलर नंबर BSE, NSE या सेबी का नंबर कोई भी चेक कर सकते हैं आप। फुटर पे जाके या कहीं भी स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट में वो नंबर मेंशन रहेगा, वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको BSE की वेबसाइट पे जाना है या उस पर्टिकुलर एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाना है जिसका आप चेक कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत यहाँ पे लिस्टेड है और इनका नंबर भी वही है, INZ 40 और 31633। तो इससे वेरीफाई होता है कि जो एक्चुअल मेंबरशिप है वो वैलिड है या नहीं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स जो क्लेम कर सकते हैं कि वो BSE या NSE के मेंबर्स हैं, वो कुछ भी नंबर लिख सकते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो एक वैलिड स्टॉक ब्रोकर हैं। हालांकि अगर आप चेक करेंगे तो आप कंफर्म कर सकते हैं खुद के लेवल से ही कि वो सही बोल रहा है या झूठ।
इसके अलावा भी काफी रास्ते हैं, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी का मिसयूज ना हो, तो उसके लिए आप स्टॉक ब्रोकर को डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे भी क्लियरली बता सकते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी आपके साथ रहेगी, उसका यूज या इन ए वे मिसयूज स्टॉक ब्रोकर नहीं कर सकता। स्टॉक ब्रोकर अगर आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है, टिप्स दे रहा है, तो पॉसिबली कुछ लेवल्स पे किन्हीं पर्टिकुलर ट्रेडर्स को वो फोर्स भी करते हैं कि आपको ये पैसा जरूर निवेश करना चाहिए, इसका ये फायदा होगा, या कुछ अलग अलग रीजंस। ये आपकी चॉइस है एट द एंड ऑफ द डे कि आपको वो पैसा इन्वेस्ट या ट्रेड करना है या नहीं। आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि आपका स्टॉक ब्रोकर सच बोल रहा है या जस्ट आपसे ट्रेड करवाने का एक बहाना ढूंढ रहा है। हमने काफी इंस्टेंस देखे हैं जहां पे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स पूरी तरह से विश्वास करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर पे और डायरेक्टली पैसा निवेश कर देते हैं जैसे कि उनको बोला जाता है। ये एक एरिया है जहां पे सीख सकते हैं इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और धीरे धीरे अपनी समझ से पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग लेवल पे एस्पेक्ट्स जिनका ध्यान आप रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने काफी एरियाज को टच किया। हमने शुरुआत में बात की कि स्टॉक ब्रोकर शायद आपको ऑलरेडी चीट कर सकता हो, क्या क्या एरियाज हैं जिससे आप बच सकते हैं, क्या ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि पास्ट में ऐसा नुकसान झेल चुके हैं, सेबी का क्या रोल रहता है, वो किस तरह से इनको ऑडिट करती है, और भी काफी एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में हम और डायरेक्शन में बात करें तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, अगर आपको डर है कि जो स्टॉक ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं, तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। ये सब कॉल बैक स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा होंगी जो कि बिल्कुल मान्यता स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बिल्कुल वैलिड स्टॉक ब्रोकर्स हैं। के साथ आप बात कर सकते हैं, अपने क्वेरीज, अपने कंसर्न्स का जवाब ले सकते हैं और अगर पसंद आता है तो अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।